जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग को नमस्कार। मैं आप चंदन सोनी अपने YouTube चैनल मैथ बाय चंदन सर पे आप लोग का स्वागत करता हूँ। चलिए अभी ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर दिया जाए। चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है क्लास 10th का। ठीक है, अब देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है ये। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में मैं आप लोग को बताता हूँ क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ पे देखिए मैं बना रहा हूँ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का विशेषता ये है, पहले बात कि यूपी बोर्ड में क्या बोलते हैं आइसोसेलेस को? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का समद्विबाहु हिंदी में इसको बोलेंगे समद्विबाहु। सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो। ठीक है, द्वि का मतलब दो। दो भुजा जिसके बराबर होते हैं, दो भुजा जिसके बराबर होते हैं वो उसको बोला जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, जब टू साइड्स, एक साइड ये है और एक साइड ये है, दोनों साइड्स इक्वल होंगे तो इसको बोला जाएगा, और ये नॉन इक्वल होगा। ये दोनों साइड इक्वल होंगे और ये जैसे मान लो कि ये 5 सेंटीमीटर का हुआ और ये भी क्या हो गया 5 सेंटीमीटर का हो गया, तो दोनों 5-5 सेंटीमीटर का हो गया। और यहाँ पर मैं बना देता हूँ इसको 4 सेंटीमीटर का। तो ये दोनों साइड आपस में बराबर हैं, तो ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ट्रायंगल कई प्रकार का होता है, जब ट्रायंगल पढ़ेंगे तो उसको मैं अच्छे से आप लोग को बताऊंगा। तो यहाँ पर आप लोग ये समझिए कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है व्हेन टू साइड्स आर इक्वल इज नोन एज आइसोसेलेस ट्रायंगल। और जब भी आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल होते हैं तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, तो इसके सामने वाला जो एंगल ये बनता है और इसके सामने वाला जो एंगल यहाँ पर बनता है, दोनों एंगल भी आपस में बराबर होते हैं। अगर ये 60 डिग्री का एंगल है तो दोस्तों ये भी 60 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, अगर ये 40 का है तो ये भी 40 का होगा। ठीक है, तो ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है, जैसे यहाँ पर इसका फिगर बन रहा है। जैसे कह रहा है कि ये एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ए है, बी है और सी है। ये चेक वेदर करना है कि 5 - 2 इतना इतना आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो वर्टिसेस का मतलब आप लोग को पता होना चाहिए कि वर्टिसेस का मतलब ये होता है कोना। ठीक है, ये जो वर्टिस शीर्ष है इसका है दिया है, इसका कोऑर्डिनेट ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ये वर्टिसेस कितना दिया है? 5, -2। ये कितना दिया है बताइए? ये वाला दिया है 6, 4 और ये वर्टिसेस कितना दिया है? 7, -2। तो कह रहा है कि ये बताइए कि ये अगर किसी ट्रायंगल के ये ऐसे वर्टिसेस दिए हैं, कोऑर्डिनेट में ऐसे वर्टिसेस दिए हैं, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। तो चेक कैसे करेंगे कि वर्टिसेस ये बराबर है? तो मैंने चेक करने के लिए कंसेप्ट जो बताया है कि कंसेप्ट होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल होने का कंसेप्ट ये है कि ए बी के बीच का दूरी यहाँ पर निकालना पड़ेगा ना। मैंने बोला कि इन दोनों अगर साइड बराबर हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, नहीं तो नहीं है। अगर ये बराबर नहीं होना चाहिए, अगर ये तीनों बराबर हो जाएंगे तब तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो हमको समद्विबाहु त्रिभुज प्रूव करना है। तो देखो ए बी के बीच की दूरी और बराबर होना चाहिए ए सी के बीच की दूरी के। ए बी और ए सी के बीच की दूरी बराबर होना चाहिए और बी सी के बीच की दूरी कुछ और होना चाहिए। ठीक है, ये बराबर नहीं होना चाहिए, बी सी के बीच की दूरी बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अब देखो ध्यान से हम लोग क्या करते हैं। तो अगर हम लोग अगर यहाँ से हम लोग बातचीत करते हैं, ठीक है, हमको यही चेक करना है। अगर ये बात सही हो जाएगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ए और बी दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। डिस्टेंस फार्मूला अगर किसी को नहीं पता है तो जा करके मेरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले प्लेलिस्ट में जा करके उसमें देख ले, सब मैंने बता दिया अच्छे से। तो इन दोनों के बीच की दूरी बताएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको मेंशन कर देता हूँ x1, इसको मेंशन करता हूँ y1, इसको मेंशन करता हूँ कि x2, इसको मेंशन करता हूँ y2। इन दोनों के बीच की दूरी का फार्मूला क्या हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा √ में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होगा। d बराबर ये फार्मूला होता है ना, यहाँ भी d बराबर वही फार्मूला लगाएंगे और इसमें दोनों को चेक करेंगे। तो चलिए यहाँ पर करते हैं डिस्टेंस बिटवीन ए बी के बीच की दूरी अगर देखा जाए तो √ में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला अगर नहीं पता है तो जाकर देख लेना भाई, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने। तो 6 में से 5 घटाएंगे तो 6 - 5 का होल स्क्वायर, y2 यानी कि 4 - 2,
तो 4 है फार्मूले का माइनस और इसका भी माइनस है, तो -2 पूरे का होल स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व कर दो, 6 में से 5 गया तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 माइनस माइनस प्लस होगा तो 4 2 6 6 यानी 36, 36 का यानी क्या हो जाएगा √37 आ जाएगा। यानी इन दोनों की AB के बीच की दूरी कितना आ गया √37। ठीक, अब AC के बीच की दूरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? AC के बीच की दूरी। तो इसको आप लोग बढ़िया से क्या कर लीजिए, चाहे यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर हो जाएगा शायद। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन AC, डिस्टेंस बिटवीन AC के बीच की दूरी अगर देखा जाए तो ये x1 y1 आप लोगों ने इसको माना है। अब इस बार x2 y2 इन दोनों के बीच में अब इसको निकालना है तो इसको मानिए x2 y2। ठीक है, यहाँ पर मानिए आप लोग सही से लिख देंगे एग्जाम में, मैं थोड़ा समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ। तो देखिए क्या हो जाएगा, फार्मूला तो ये होगा, फार्मूला लिखिए। मैं बार बार फार्मूला लिख रहा हूँ इसलिए ताकि आप लोग को अच्छे से याद हो जाए, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर याद करना है तो 21 लिख दीजिए, 2 1 21 होता है। ठीक है, आप लोग को याद रहेगा। तो चलिए अब देखिए 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 अब -2 ये भी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा -2 अब फार्मूले का माइनस, अब फिर इसका भी -2 है, इसका भी -2 है ना, तो -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 7 में से 5 गया, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, अब -2 अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए -2 अब माइनस माइनस प्लस और 2 यहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो गया कट के 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो गया। तो 0 हो गया तो टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 है, ये तो 0 हो गया, काम खत्म हो गया। तो √ यहाँ पर 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ग स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 आएगा। तो चलिए दोस्तों इसका तो मान कितना आ गया 2। इन दोनों बराबर हैं? नहीं, जरूरी नहीं है कि इन्हीं दोनों का लेंगे, अगर इसका भी निकाल ले पहले BC का, हो सके कि ये और ये दोनों बराबर आ जाए, ये अलग आ जाए तभी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, और ये दोनों बराबर आ जाए तभी होगा, ये अलग हो जाए तभी भी होगा। तो पहले तो इसको अगर पहले ही देख लेंगे कि इन दोनों बराबर नहीं है सर, तब तो गड़बड़ है। ऐसा बात नहीं है, इन दोनों बराबर नहीं है तो इसको भी चेक कर लो। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि यही, कोई भी 2 साइड बराबर होना चाहिए और तीसरा साइड बराबर नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब मैं इसको मिटाता हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाकर अब मैं अगला करता हूँ। ठीक है, अब आज इसको हम मान लेते हैं x1 y1 मान लेंगे और लिखेंगे यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन BC के बीच की दूरी। तो फार्मूला यही होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो चलिए सॉल्व कर दिए इसको। यहाँ पर इस बार मानेंगे इसको x1, इसको मानेंगे y1। तो 7 - 6, तो 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 - -2 और -4 - 4 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 7 में 6 गया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस -6 हो जाएगा, -6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 36 ही हो जाएगा। देखिए आ गया ना, √37 आ गया। इसका मतलब ये वाला जो दूरी है √37 है, ये वाला दोनों साइड आपस में बराबर है और ये वाला साइड अलग है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि AB बराबर आ गया BC के, दोनों बराबर आ गया और ये बराबर नहीं है, तो ये 100% आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस प्लस समद्विबाहु त्रिभुज है। बिल्कुल बात समझ में आ गया। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा। ठीक है, इन आप लोग सोचेंगे कि यही दोनों होना चाहिए, नहीं, ये दोनों हो भी जाए तो भी ठीक है, या फिर ये दोनों हो जाए तो भी ठीक है। अगर ये 2 है तो ये भी 2 हो गया रहता तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग को दिखाई दिया कैसे होगा। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल चेक वेदर का आता था, चेक कर लिए। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल लिखेंगे कि यस दिस कोऑर्डिनेट्स मेक अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करिए कि हाँ सर बहुत अच्छा लगा, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, फैला दीजिए वीडियो को। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय, वंदे मातरम, भारत माता की जय, गुड नाइट।